दोपहर के स्वाध्याय में सच्चे गुरु के स्वरूप को समझेंगे। क्या समझेंगे नीरू भाई? सच्चे गुरु के स्वरूप को। गुरु तो बहुत सारे होते हैं। क्या कहा संजय भैया? गुरु तो बहुत सारे होते हैं और आप लोग भी इतने होशियार हैं, जो आपको अच्छा लगा उसे गुरु बना लेते हैं। जो अच्छा लगा, क्या लगा? सुंदर दिखा, सुंदर बोला, आपका नाम ले लिया, आपको पुचकार लिया, आपका सम्मान कर लिया, आपके लिए कोई हेल्प करवा दी तो आपने क्या बोला? आप ही मेरे गुरु। कल के दिन दूसरा आ गया, वो आपके गुरु। तीसरे दिन को तीसरा आ गया, वो गुरु। जबकि जैसे बाप एक होते हैं, गुरु भी क्या होते हैं? एक। चाचा खूब होते हैं, ताऊ होंगे, मामा होंगे, भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, लेकिन बाप वही है। ऐसा कोई जिसके दो दो तीन तीन बाप हों? माँ तो 96,000 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, लेकिन बाप वन में पिता एक ही होते हैं। बीज पेड़ का एक ही होता है, 2 4 5 बीज का एक पेड़ नहीं होता। तो वही आज बता रहे हैं सच्चे गुरु का स्वरूप। आजकल बहुत विसंगति फैल गई है। कोई किसी के गुरु के बारे में कुछ कह देता है, कोई किसी के गुरु को कह देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप उनके बारे में कहो, चाहे किसी के बारे में कहो, कह तो रहे हो बिछियो कमंडल के लिए ही। ये भी एक दुकानदारी की तरह हो गई। हमें अपनी दुकान चलाना है तो दूसरे का माल बेकार है, और वही माल जब अपने यहाँ आ जाए तो नंबर 1 है। क्या है? ये भी एक दुकानदारी की तरह हो गया कि मेरे पास भीड़ ना आए तो मैं दुनिया की बुराई करने लग जाऊं, तो मेरे पास बुराई सुनने के लिए लोग आए। क्योंकि आज अच्छाई की जमाना रह ही नहीं गया, बुराई का रह गया। पेपर में भी पूरी न्यूज देखना तो पेपर में एक इतना सा कॉलम होगा जिसमें धर्म की खबरें आएंगी और बाकी 99% टोटल नेगेटिव, टोटल नेगेटिव। इसने मारा, उसने खाया, उसने पिया, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो आजकल साधु भी प्रवचनों के माध्यम से एक दूसरे की बुराई करता है, एक दूसरे पे लांछन लगाता है, एक दूसरे की निंदा करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब साधु ही ऐसे काम करेगा तो श्रावक को क्या वो शिक्षा देगा? और नियम भी ऐसा है, जिस पर अगर आप उंगली करते हो तो सिद्धांत कहता है एक उंगली अगर आपने ऐसा की है तो 3 उंगली तुम्हारे ऊपर भी आती है। क्या कहा? 3 उंगली तुम्हारे ऊपर भी आएगी। आज तुम अच्छे हो, तुम आज सक्षम हो, जिस दिन कर्म का उदय तुम्हारा आएगा, फिर ये मुंह लेकर के तुम कहां दिखा पाओगे? इसलिए महानुभाव, वैसे ही इस पंचम काल में गिनती की उंगली में लोग हैं, गिनती के साधु हैं, गिनती की व्यवस्थाएं हैं, वैसे ही आज का समय धर्म का संरक्षण का है, धर्म को बचाने का है। अन्य मत, अन्य समुदाय इतना हावी हो चुका है, इतना हावी हो चुका है, ना हमारा घर सुरक्षित, ना हमारा परिवार सुरक्षित, ना हमारा तीर्थ सुरक्षित, ना हमारे संत सुरक्षित। और ऐसे समय में निर्गत के बारे में गलत सलत बोलेगा तो उनको और मजबूती से खड़े होने की और हिम्मत करने की बात आ जाएगी। ऐसा समय अभी चल रहा है। क्या चल रहा है ऐसा? इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए? इन फालतू के प्रपंचों में ना उलझकर, वैसे भी श्रद्धा बहुत कम, वैसे भी विश्वास बहुत कम, अब ऐसे काल में थोड़े बहुत साधु मिलते हैं जो हमारे धर्म आयतन को बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी श्रद्धाभूत होकर के उनकी सेवा करना चाहिए। ये शिक्षा दो तो चल भी जाए। आप शिक्षा दो गलत सलत तो क्या होगा? 4 तो पक्ष में आ जाएंगे। ये मैं भी कहता हूँ, 4 आपके पक्ष में आ जाएंगे तो जो और है तो उनके पास भी 4 पक्ष में नहीं आएंगे। फिर क्या होगा? लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, 4 तुम्हारे 4 तुम्हारे साथ, 4 उनके साथ, 4 हमारे साथ। इससे होगा क्या? इससे धर्म का विघटन होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सोच रहे हो अपनी कालर ऊपर करके, वाह मैंने बहुत अच्छी बात बोल दी, मैं बहुत अच्छा हूं। कर्म का उदय किसी को अच्छा और बुरा देखता है? जब पटकनी देता है तो व्यक्ति पानी भी नहीं मांग पाता है। क्या नहीं मांग पाता है? तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, बिलखता रहता है।
कोई पूछने वाला नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कोई पूछने वाला नहीं मिलता। आज सच्चे गुरु के स्वरूप को समझ रहे हैं। मित्र, गुरु के नाम पर ठगे मत जाना। क्या कह रहे हैं आचार्य? गुरु के नाम पे ठगे मत जाना। लोग परिघय में लिप्त होकर भी अपने आप को गुरु मान रहे हैं। क्या? परिघय में लिप्त होकर के भी अपने आप को क्या मान रहे हैं नीरू भाई? गुरु मान रहे हैं। कि तू जैन दर्शन में दिगंबर आमना में मात्र दिगंबर को ही गुरु माना है। किसको माना है? नमो लोए सब सावुड़म। क्या कहा? नमो लोए सब सावुड़म, यानी जो भी निर्गंथ है वो हमारे सब गुरु हैं। क्या है? गुरु है। और दिगंबरों को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया है। मेरे गुरु जगत का उपकार करने वाले हैं। क्या करने वाले? मेरे गुरु जो दिगंबर हैं वो जगत का उपकार करने वाले हैं, जगत के प्राणी मात्र का अनुग्रह करने वाले हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं। परंतु वे बदले में धन, भूमि, धान, मकान आदि कभी नहीं मांगते। क्या नहीं करते? धन, धान, रुपया, पैसा, मठ, आश्रम, ये कोई मांग उनकी नहीं होती। वे परम गुरु अनंत शक्ति से संपन्न हैं। किससे संपन्न है? अनंत शक्ति से। आप 1,00,000 लोग खड़े हो। कितने लोग खड़े हो? 1,00,000 लोग खड़े हो और उस बीच में एक दिगंबर साधु पहुंच जाए, वो चमचमाता सूरज की तरह दिखता है। इसीलिए परम गुरु, सच्चे गुरु मात्र दिगंबर संत। कौन है? दिगंबर संत। अलग से पहचान है। अगर 1,00,000 लोग खड़े होंगे, सारे धर्म के गुरु खड़े होंगे, उसमें आपको पोस्टर, फोटो देखना पड़ेगा कौन से किसके गुरु हैं। दिगंबर के लिए कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेने की आवश्यकता नहीं। किसी से पूछो मेले में, 1,00,000 लोग खड़े हो, बैठे हो, घूम रहे हो, उनसे पूछो यहाँ दिगंबर साधु को देखा है क्या? वो तुरंत कह देगा वो सामने बैठे। सारा इशारा कहाँ जाएगा मिट्टू भाई? सामने जाएगा। वो दिख रहे चमचमाते सूर्य की तरह सुंदर अपनी छटा निखेरते हुए साम वीतराग हितोपदेशी मूर्ति के साथ शांति से बैठे होंगे महानुभाव। इसलिए कहा सच्चे गुरु के स्वरूप को समझो। किसके? सच्चे गुरु के स्वरूप को समझो। हमारे आचार्य वे परम, वो किसी प्रकार का भी अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं घूमते। क्या कहा? वो किसी प्रकार का भी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं घूमते। शस्त्र तो वो लेते हैं जिनको जगत में भय रहता है। क्या? जिनको जगत से या जगत में भय रहता है, डर लगता है। मेरे गुरु वस्त्र आदि भी नहीं पहनते। हमारे गुरु वस्त्र आदि भी नहीं पहनते, क्योंकि वस्त्र पहनने से सर्दी या गर्मी का एहसास होता है। और मेरे गुरु तो दिगंबर हैं, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। ना उन्हें सर्दी लगे ना गर्मी। उनका यही तो परिचय जीत है। 22 परिचय जो है वो यही है, ना उन्हें सर्दी लगे और ना गर्मी लगे। इन परिचयों को जीतने के कारण वो क्या है? परम दिगंबर मुनि है। क्या है? हाँ, आप हर सब्जेक्ट में उठा करके देख लीजिए, हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं यत्र तत्र आदि या प्राचीन या सनातन में दिगंबर शब्द ही आया है। क्या आया है? अरे महाभारत, रामायण, हर चीज में आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिगंबरों का वर्णन है। काय का वर्णन है? अपन झुटला नहीं सकते। कितने ही दबा लो, दब नहीं सकते, क्योंकि वो सच है, परम सत्य है। क्या है? वस्त्र वे पहनते हैं जो वासनाओं से भरे होते हैं। वस्त्र वो पहनते हैं जो वासनाओं से भरे होते हैं। दुपट्टे वे ओढ़ते हैं जो दुर्भावनाओं से घिरे होते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? जो वस्त्र ओढ़ते हैं वो वासनाओं से घिरे होते हैं, जो दुपट्टे ओढ़ते हैं वो दुर्भावनाओं से घिरे होते हैं। शरीर को वो सजाते हैं जिनके मन असुंदर होते हैं। शरीर को वो सजाते हैं जिनके मन असुंदर है, जिन्होंने वासनाएं उतार दी हैं। उन्हें
उन्होंने बुद्धिपूर्वक वसन भी उतार दिए हैं, परिग्रह का त्याग हो गया है, इसलिए हमारे दिगंबर संत निर्भीक हैं। क्या है? आप देखिए, जंगल में विहार होता है, निर्जन स्थान पर उठते हैं, कौन होता है उनके साथ? कोई टेंशन नहीं, आराम से निर्भीक होकर सोते हैं। और आप अगर 2 घंटे के लिए कहीं बाहर जाते हो घर छोड़कर, तो एक ना एक व्यक्ति को छोड़ जाते, नहीं छोड़ो तो पड़ोसी अगल बगल व्यक्तियों को बताया जाता कि हम नहीं है भैया, ध्यान रखना। और 1-2 दिन कहीं बाहर चले गए तो 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार फोन लगाकर पूछ लेते हो। यहाँ तक कि खेत पड़ा है आपका 4 बीघा 10 बीघा, तो महीने 2 महीने में एक बार विजिट करके आते हो, किसी ने जमीन पे कब्जा तो नहीं कर लिया, किसी ने खेती बाड़ी तो नहीं कर ली, किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। कितना चिंतन होता है आपको, कितना मनन आप करते हो उस परिग्रह के लिए जो आपके साथ जाना नहीं। निर्जन साधु को देखिए, कोई मतलब ही नहीं, क्या रखना, क्या लेना, क्या देना, क्या करना, किसी से कोई मतलब नहीं, और शांति से अपना प्रभु भजन, प्रभु स्मरण करता हुआ अपनी जिंदगी जी लेता है। तो मानुभाव साधको सम्यक दृष्टि जीव निसंक होता है। क्या होता है? और निर्भय होता है। जिनेंद्र की वाणी को कहने से डर किस बात का? लोग कहते हैं कि आप इतना कह देते हो, इसमें आपको डर नहीं लगता। अरे क्यों लगे? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसको कहने से कोई डर लगने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई श्रेष्ठ पुरुष गलती करे तो उसकी गलती को हम आगम नहीं बनाएंगे। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कोई श्रेष्ठ पुरुष अगर गलती करे तो हम उसको आगम नहीं बनाएंगे। मुनियों के लिए प्रधान तो मूलाचार है। मुनियों के लिए प्रधान ग्रंथ कौन सा है? मूलाचार है। उसी के अनुसार सभी मुनिचर्या पालन करते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं के अनुसार सारी मुनिचर्या पालन होती है। आप ये नहीं कह सकते कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो चोरी। नहीं, अगर हमने की है तो उसका भुगतान भी हम ही करेंगे। बड़े करेंगे तो उनको भी करना पड़ेगा, छोटे करेंगे तो उनको भी करना पड़ेगा। मुनियों की विपरीत प्रवृत्ति हमारी श्रद्धा का विषय नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुनियों की विपरीत प्रवृत्ति श्रद्धा का विषय नहीं है। किसी का भाव प्रभाव देख करके उसके अनुसार कथन नहीं करना, जिनवाणी को सुरक्षित रखना। क्या कह रहे हैं? अभी हमारे पास भीड़ है, हमारे पास धनवान है, हमारे पास बलवान है, हमारे पास पावर है, हमारे पास पब्लिक है, तो इसको देख कर कहीं तुम डर करके ये मत कह देना कि अरे वो भी करते हैं आप भी करो। नहीं, हमारे यहाँ मूलाचार है, मुनियों का आचार है। मुनि कैसे जीवन जीते हैं उसमें लिखा है, हम वैसे जीवन जिएंगे। हम उनका अनुसरण क्यों करें? क्या कह रहे हैं? उनका अनुसरण क्यों करें? उनके अनुसरण से हमें क्या मिल जाएगा? अगर उनका पुण्य योग है इसलिए भीड़ है, हमारा पुण्य योग कम है इसलिए भीड़ कम है, लेकिन हम उनकी बराबरी करके उनके शिथिलाचार या उनके कोई गलत काम में हम अपने आप को क्यों भागीदार बनाएं? नहीं, हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए इतने बाहुबली, नहीं चाहिए हमें इतने धनवान। कम से कम टेंशन फ्री तो बैठे, मानसिक तनाव तो नहीं है, किसी का जबरदस्ती का दिमाग तो खराब नहीं हो रहा, देखो शांति से बैठे। अच्छे नहीं मिलेंगे तीर्थक्षेत्र, नहीं मिलेंगे पंचगण, नहीं फोटो छपेगी, लेकिन महानुभाव हमारे मूलाचार में तो दोष नहीं लगेगा, उससे तो बचे रहेंगे, जिस कारण से हम मुनि बने। एक बात बताएं, जो भी मुनि बनता है, जो भी मुनि बनता है, जब उसकी दीक्षा के जो भाव होते हैं, तब जो मंच पे क्या भाव होते हैं, आप उस समय के भाव को टटोलना। व्यक्ति क्या कहता है? ना मुझे प्रवचन करना है, सुनो महाराज, क्या ना वो प्रवचन की लालसा, ना उसको फोटो की लालसा, ना जीर्णोद्धार की, ना पंचगण की, ना भीड़ की, ना क्लास की, ना कुछ की, उसे कोई मतलब नहीं होता। वो मंच में एक ही शब्द कहता है, मैं निर्गत इसलिए बन रहा हूं कि मुझे भगवान बनना है। मुझे क्या बनना है? भगवान बनना है, मुझे कर्म निर्जना करना है। और आचार्य कहते वो भावना दोबारा लौट कर अंत समय तक उसकी नहीं आती। बहुत कड़वा सत्य है। क्या कहा मैंने? जो भी मुनि दीक्षा लेते हैं,
मैं 100% कह रहा हूं, बहुत कड़वा सत्य है। जो भाव उस समय उनके बन जाते हैं, वो भाव दोबारा बने रहे नामुमकिन जैसा लगता है। जैसी दीक्षा हुई, उन्हें फोटो देखी, अच्छा उनकी इतनी बड़ी, अब हमारी और उससे बड़ी लगाओ। उसने इतनी भीड़ इकट्ठी की, मैं उससे ज्यादा करूंगा। उसने इतनी पुस्तकें छपाई, अब मैं इतनी पुस्तक छपाऊंगा। अच्छा उसने इतना ऊंचा मंदिर बनाया, मैं और ऊंचा बनाऊंगा। अच्छा उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, मैं भी इतना बड़ा करूंगा। लेकिन महानुभाव, कभी तुमने ये सोचा हमारे बीच में इतने महान महान विभूति जैसे आचार्य हुए, उन्होंने महीने महीने उपवास रखे, तुमने कभी सोचा कि मैं एक उपवास रख लूं? उन्होंने इतने ग्रंथों का सृजन करके पढ़ाया, पीएचडी कराई, आगे बढ़ाया। तुमने सोचा कि चलो हम भी एक ग्रंथ पढ़ ले? नहीं सोचा। अरे उनका पुण्य था, उन्होंने अपने बीज को मजबूत किया, तभी तो आज उसका फल हम खा रहे हैं। बीज मजबूत था, पेड़ मजबूत हो गया, पेड़ मजबूत हुआ तो फल पुष्प अच्छे आ गए। तुम अभी बीज ही मजबूत नहीं कर पा रहे हो और ख्याति, लाभ, यश, कीर्ति में उल्टी सीधी बातें बोलकर अपना नाम रोशन कराना चाहते हो। नहीं, गलत काम कर रहे हो, बिल्कुल गलत। कोई बर्दाश्त नहीं करता। आज तक आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक किसी ने, भगवान ने किसी की बुराई नहीं की। उनने कहा ऐसा स्वरूप है, ऐसा रहना चाहिए। अब एज यू लाइक, आप रहो तो ठीक है और ना रहो तो ठीक है। कभी भी महानुभाव किसी दुकान को बुराई भलाई अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। मैं तो गृहस्थ को भी कहता हूँ, अपने पिता की, माँ की, बहन की, भाई की, पड़ोसी की, मौसी की, नाना की, रिश्तेदार की, व्यापारी वर्ग में हम उठते बैठते हैं, कभी जिंदगी में बुराई करना ही नहीं चाहिए। आज कर लोगे, आपके दिल में तसल्ली मिलेगी, मैंने बहुत अच्छा काम किया। क्या अब आपने कह तो दिया, ये सोशल मीडिया है, 1 लाख लोगों ने सुन ली। आप क्या समझते हैं, 1 लाख लोग आपको सपोर्ट करेंगे? कुछ आपके विरोधी भी होंगे, कहीं एक बात गलत कह रहे हैं, मतलब आपने अपने विरोधियों को बोलने का मौका दे दिया। अब तक विरोधी क्या थे? चुप थे, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। अब आपने अपनी पोल पट्टी बताकर क्या कर लिया? वो रास्ता खोल दिया जो अब तक बंद था, चुप था, मौन था, अब उनके बोलने की ताकत बढ़ गई। आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने अपने दुश्मन और पैदा कर लिए। क्या कर लिए? दुश्मन और पैदा कर लिए। कभी जिंदगी में किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। बोलो तो हित मित प्रिय वचन बोलो। ये हमारी समिति में है। हमारी समिति में निंदा करना, बुराई करना कहीं नहीं लिखा, एक शब्द नहीं लिखा। कोई पढ़कर मुझे बता दे कि उसमें लिखा आप बुराई ही करिए। आप बुरे को भी बुरा कहना महापाप है। बुरे को भी बुरा कहना बहुत बड़ा महापाप है, क्योंकि बुरा कोई भी बोलेगा तो सबसे पहले खुद बुरा बनेगा। माँ गुस्सा करती है बच्चे पर, भले अच्छे के लिए करती है, लेकिन उतने क्षण तक उसको कर्म असर हो जाता है। क्या कहती है माँ? दवाई पी ले तो हम तुम्हारा गुटकी मसूद देंगे, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, पढ़ाई कर लो, न मीट पीट के हाथ पर तोड़ देंगे। कितने भाव खराब किए उसने, सोच लीजिए। हालांकि उसके भाव उसको ठीक करना थे, लेकिन ठीक होगा तो होगा, उससे पहले भाव तो तुमने खराब कर लिए। हमारे इसलिए कहा गया भावना भावनाशनी, भावना भाववर्धनी। आपने चाहे शीतलाचार्य के बारे में बोला हो, आपने चाहे किसी के बारे में बोला हो, कम से कम सुबह, शाम या दोपहर आपने अपने चिंतन में बात लाई होगी। यानी 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे आपके परिणाम आर्त और रौद के ही बने रहे, क्योंकि आपने उस विषय पर चिंतन किया जिस विषय का आपका चिंतन का कोई था ही नहीं। आपने अप्पा मेरे ऊपर चिंतन ही कहा किया। इसलिए आचार्य कहते हैं सच्चे गुरु को समझने के लिए पहले उसके स्वरूप को समझो। किसके स्वरूप को समझो? गुरु। मैं आज तक कभी साधु की बुराई नहीं करता, मेरी आदत में नहीं। कोई करता भी है तो मैं कहता सुनो, वहां की वहां, यहाँ की यहाँ। हमारी कोई गलती है तो आप बताओ, हम सुधार करने का प्रयास क्या करेंगे? सुधार करने का प्रयास करेंगे। हो सकेगा तो सुधार कर भी दिखाएंगे।
क्या करेंगे, सुधार करके भी दिखाएंगे, क्योंकि पंचम काल है, हीन सहनन है, इतना बड़ा सहनन नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति बाजरे की रोटी भी पचा लेता है, क्या कर लेता है, कोई काजू कतली भी पचा लेता है, और कोई व्यक्ति रोटी भी नहीं पचा पाता, कोई व्यक्ति चावल भी नहीं पचा पाता। पर जो चावल नहीं पचा पाता तो वो क्या चावल की बुराई करेगा? रोटी नहीं पचा पाता तो क्या अनाज की बुराई करेगा? जो ड्राई फ्रूट नहीं पचा पाता तो क्या ड्राई फ्रूट की बुराई करेगा? क्या वो दूध नहीं पचता तो दूध की बुराई करेगा? उसको सही ढंग से कहना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं दूध नहीं पीता। ये नहीं कहना चाहिए कि दूध अवश्य है, दूध नहीं पीना चाहिए। कहने का बोलने का तरीका होना चाहिए। आज के युवा वैसे ही मंदिर नहीं जा रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, संयम तप त्याग तपस्या नहीं कर रहे, और हम उनको और जहर घोल दें, बचे कुछ लोग और भाग जाए, बचे क्या अब तुम्हारे पास? फिर कह रहे पत्थर मारा, वो गाली दे रहा, वो चिल्ला रहा, हरकत तो तुमने नहीं प्रारंभ करी, हौसला और बोलने की ताकत तुमने दी, अब करो, निपटो। इसलिए महानुभाव सच्चे गुरु के स्वरूप को पहचानिए और निरंतर वीतरागी साधुओं को उनकी सेवा में निरंतर लगे रहें। ऐसी श्रद्धा ऐसी आस्था अंदर से जागृत होना चाहिए कि जैन तो छोड़ो, अजैन व्यक्ति भी कहे वाह क्या सुंदर स्वरूप है, कितनी बढ़िया तपस्या है, क्या गजब का ओजस्वी है, क्या सुंदर बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हित मित प्रिय वचन बोले। हमारे यहाँ कहा किसी का दिल दुखाना भी सबसे बड़ी हिंसा है। भले ही आप सत्य कह रहे हैं, भले ही आप बिल्कुल अगाध सत्य कह रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य नहीं है, वो कड़वा सत्य है। मधुर सत्य बोलिए। कैसा सत्य बोलिए? मधुर सत्य बोलिए, हित मित प्रिय वचन बोलिए। अगर हित और प्रिय मित वचन नहीं बोल पाए तो मौन रहिए। क्या करिए? हाँ, मौन रहिए। कुछ ऐसे शब्द ना बोलो अपने मान बढ़ाई के कारण, अपने गुरु या अपने प्रभु के नाम खराब करने के चक्कर में ऐसे बात मत बोल दो जिससे वो आगम बन जाए और लोग उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दे। इन्हीं मंगल भावना से सच्चे गुरु का स्वरूप समझ करके आगे बढ़ते जाइए, जिन धर्म की प्रभावना करते रहिए। जय बोले महावीर भगवान की।